आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो आपकी सिगरेट्स, ड्रग्स, निकोटीन, अल्कोहल या किसी भी तरह की बुरी आदत छोड़ने को बहुत आसान बना देगी। एडिक्शन चाहे किसी भी तरह की हो, इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है और इसका ताल्लुक होता है डायरेक्टली हमारे सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया जिन्हें बॉडी की एनर्जी फैक्ट्री और पावर हाउस भी कहते हैं। हम जो भी खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, फिर पूरी बॉडी इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए दिन भर काम कर पाती है। अब जो लोग किसी चीज़ के एडिक्टेड होते हैं, चाहे वो नशा है, चाहे ईटिंग डिसऑर्डर्स है, एडिक्शन मतलब किसी चीज का आदी हो जाना, उस चीज को बार बार करने की जरूरत महसूस होना, मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि इसके बगैर इनका गुजारा मुमकिन नहीं है। इन सब में एक केमिकल NAD की कमी होती है। NAD खाने को एनर्जी में तब्दील करता है। ये हमारी बॉडी में तकरीबन 500 मुख्तलिफ तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर रिपेयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एजिंग है, इम्यूनिटी है। मतलब इसके बगैर इंसान का जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। आपने शायद NAD सप्लीमेंट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ NAD सप्लीमेंट्स पे बात नहीं करूंगा। मैं बात करना चाह रहा हूँ इसके प्रीकर्सर पे, वो मॉलिक्यूल जिससे मिलके NAD बनता है, और ये है विटामिन B3 नायसिन। इसे वैसे तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉडी में HDL या अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये और भी बहुत से काम करता है। बहुत सी रिसर्च मौजूद है इस पे, लेकिन इस पे बात कम की जाती है। तो होता कुछ इस तरह है कि जब कोई स्मोकिंग स्टार्ट करता है या ड्रग्स लेना शुरू करता है, तो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता NAD की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है और इसकी कमी हो जाती है, क्योंकि जितना NAD बन रहा होता है वो सारे का सारा यूज होने लगता है उस डैमेज को रिपेयर करने में जो इस एडिक्शन की वजह से बॉडी में हो रहा होता है। सेल्स खराब होने लगते हैं एडिक्शन की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रही होती है, सेल्स में टूट फूट शुरू हो जाती है, और दूसरी तरफ नायसिन की भी कमी होना शुरू हो जाती है। नायसिन से ही NAD बनता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर डैमेज होने की वजह से खुराक से मिलने वाली नायसिन को बॉडी प्रोसेस नहीं कर पा रही होती, जो इसकी कन्वर्जन है वो नहीं हो पा रही होती, और डिमांड बढ़ने पे बॉडी कोप अप नहीं कर पाती, तो नायसिन की सप्लाई मुतासर होने से NAD नहीं बन पाता। फिर अगर कोई स्मोकिंग करता है या अल्कोहल या ड्रग्स लेता है, तो इन चीजों में मौजूद केमिकल्स बॉडी में जाके NAD से मुकाबला करने लगते हैं, NAD को काम नहीं करने देते, NAD से compete करने लगते हैं। इसमें फिर NAD की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है ताकि इन एडिक्शंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉडी में, इन्हें सॉल्व किया जाए। अब सवाल ये है कि फिर NAD की कमी को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि सिर्फ खुराक से तो ये मसला हल नहीं किया जा सकता। NAD बनाने के लिए इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में नायसिन की जरूरत होती है, और फिर जो लोग एडिक्ट होते हैं इनमें एनर्जी की चूंकि बहुत ज्यादा कमी होती है, न्यूरॉन सही तरह काम नहीं कर रहे होते, और इवन एडिक्शन को सक्सेसफुली खत्म कर भी दें तब भी इनकी बॉडी को सही फंक्शन करने के लिए नॉर्मल इंसान से ज्यादा NAD की जरूरत होती है। ये 6 कॉमन विड्रॉल सिम्टम्स आती हैं एडिक्शन खत्म होने के बाद इन लोगों में, जिसमें फटीग, मसल सोरनेस, हर वक्त की थकावट, वेट गेन, स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है, ब्रेन फॉग, कुछ समझ में नहीं आता, डिक्रीज स्टैमिना, एंड्योरेंस कम हो जाती है, एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता, काम कोई कर रहे हैं तो वो अधूरा छोड़ देते हैं, किसी भी काम को खत्म करने की हिम्मत नहीं रहती। तो इसमें आपको नायसिन की हाई डोज लेनी होगी, जो कि मैं अभी बताऊंगा कि कितनी लेनी है, तभी आप मेंटली और फिजिकली आसानी से रिकवर कर पाएंगे। एक कॉमन मसला और है जो लोगों के साथ होता है, कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि जब ये नायसिन की हाई डोज लेते हैं तो इनमें फ्लशिंग रिस्पॉन्स पैदा हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है, ऐसा लगता है कोई एलर्जिक रिएक्शन है, अक्सर लोग डर जाते हैं इसे देख के। तो अगर ये मसला आपके साथ है तो इसमें नायसिन का एक फ्लश फ्री या नो फ्लश वर्जन आता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल नायसिन से थोड़ा महंगा, एक बॉटल तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपए में मिलती है, लेकिन अगर आप ये क्रेविंग्स और विड्रॉल सिम्टम्स कम करना चाह रहे हैं, दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आपको हाई डोज लेनी पड़ेगी, 1.5 से 3 ग्राम तक। ये मिलीग्राम नहीं है, ये ग्राम है। नायसिन ज्यादातर 500 मिलीग्राम की पोटेंसी में आती है, तो ये 3 से 6 कैप्सूल्स बनते हैं, डिपेंड करता है कि आप विड्रॉल के कौन से फेज में, विड्रॉल सिम्टम्स कितनी ज्यादा है। शुरू में आप 1.5 ग्राम से शुरू कर लें, फिर 1 से 2 हफ्ते बाद इसे बढ़ा दें, 3 ग्राम तक चले जाएं और फिर इसके रिजल्ट्स देखें। अब तो कुछ क्लिनिक्स में एडिक्शन खत्म करने के लिए डायरेक्टली NAD को IV फॉर्म में लगाया जा रहा है। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या कोई डायरेक्टली NAD सप्लीमेंट ले सकता है, या NADH जो कि इसका एक और वर्जन है। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा है, क्योंकि हम अगर विटामिन B3 नायसिन की बात करें तो इसके अलावा भी इसके बहुत से फायदे हैं, जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब इसमें लाइफस्टाइल चेंज भी बहुत जरूरी है। ये हो नहीं सकता कि कुछ बदले बगैर आप रिजल्ट्स ले लें, पुराना लाइफस्टाइल छोड़ना होगा। इन चेंजेस में एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और बहुत अच्छा होगा अगर आप हेल्दी कीटो डाइट कंबाइंड विद इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों को एक साथ लेके चलें। पिछली कुछ वीडियोस में इन दोनों पे बात हुई है। फिर आप एक्सरसाइज शामिल करें इस रजीम में और फिर रिजल्ट्स देखें, तो आप इसे ट्राई करें। मेरी इन वीडियोस से अगर आपको फायदा हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।